ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ गुरुं गणपतिं बानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती पितृभ्यश्च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय श्रीराम जय हनुमान जय ज्वालामैया। कथा प्रारंभ होत है सुनियो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सुमन समेत बाम कर दोना। सारे जय श्री राम। पिछले दिन आ कथा सुनी थी। भगवान राम जी ने सीता जी का दर्शन किया और सीता जी का रामचरितमानस च प्रवेश होया। और जिस शोभा का दर्शन किया सीता जी ने, उस शोभा का तुलसीदास जी ने पूरा गान किया कि किस रूप च राम जी सीता जी दिखा दे। बड़ी सुंदरता का वर्णन किया। बड़ी पसीने की बूंदा राम जी के चेहरे पर बड़ी शोभा दिया दियां और बड़े घुंघराले वाल हैं। माथे पर ललाट पर सुंदर तिलक है। शंख गला बड़ा भारी शंख की ग्रीवा है। चौड़ा बक्स स्थल है। सुंदर यज्ञोपवीत बनाया पहनया और हथी च डूने लियो राम जी ने। गुरु जी ने मंगाए ना पूजा वास्ते फुल, से पूजा दे फुल डूने राम जी ने हथे च ले। और सीता जी उन्हें दिखती रही। दिखी ने एकदम आँखें बंद की और हृदय च राम जी के स्वरूप जो उतारी था और बिल्कुल आँखें मुंद करने बंद करने बैठी हो। भगवान ने बड़ी सुंदर पीताम्बरी पहनी हो और एकदम सखी ने हाथ पकड़िया कर लूलिया है। सखी बोली बहुरी गौरी कर ध्यान करे। गौरी का पूजन बाद कर लेंगे, पहले इस राजकुमार का ध्यान कर ले। इतना सुनिया कर सीता जी बड़ी बारी शर्माई, एकदम सुख चाहिए और अपने पिताजी के प्रण जो याद करी ने मन च ध्यान रखी ने। होती ते तुरंत सीता जी उठी और सखियां बोलने लगी अरे चला चला जल्दी चला, क्योंकि चलना पाना। एक सखी बोली तो कल फिर आई नहीं इतने। इतना सुनी ने सीता जी होर शर्माई। माता का भय दसिया। सखियां बोलने लगी जल्दी चला नहीं तो माता जी नाराज हो जाना। मातू भय मानी और सारी सखियां जो लेने सीता जी उठी वापस चली गई। बड़ी सुंदर छवि है सीता जी की। लेकिन मोरां दे बहाने, पक्षियों के बहाने, वृक्षों के बहाने सीता जी फिरे ही बहोरी बहोरी फिरी ने राम जी दिखा रही। मन जो है मन च दिव्य प्रेम है भगवान के प्रति, क्योंकि साक्षात भगवान है। प्रभु जब जात जानकी जानी। सीता जी को जब जानते बार राम जी ने दिखा ना जाति जानी तो बहुत सुख सो। राम जी के अंतर मन बड़ा भारी सुख होया। उस सुख जो तुलसीदास जी बोले मैं गा नहीं सकता, कितना सुख का अनुभव होया। सीता जी बार बार मुड़ी मुड़ी ने दिखा दे और राम जी ने सीता जी को जानती जानती दिखा। और सीता जी उत्ते सीधी चलिए भवानी जी के मंदिर च पूजन करना। कि हुण माता रानी जी के मंदिर च जाइने पूजन कर दियां।
क्योंकि पहले स्नान कर लिया था ना, अपना आचमन वगैरह सब कुछ कर लिया था, सखियाई ही सदना है फटाफट चली गई राम जी दिखना, पूजा की नहीं थी। सै उन भवानी दे मंदिर च सारियां सखियां कट्ठियां होई ने पूजा करना जा रही। मां भवान गिरिजा जी का पूजन किया भवानी जी का, और पूजा कर दियां, पूजा करने प्रार्थना की बड़ी सुंदर कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे मां तू पर्वत राज हिमालय की बेटी है, थोड़ी जय हो, थोड़ी जय हो। हे जगजननी भवानी जी, तुहां भगवान शंकर दे मुख दी चकोरी है, थोड़ी जय हो, थोड़ी जय हो। हे गणेश जी दी माता, हे स्वामी कार्तिकेय जी दी माता, तुहां जो बार बार प्रणाम, थोड़ी जय हो, थोड़ी जय हो। हे मैया, थोड़ी बड़ी भारी दिव्य बिजली दे समान कांति है, बड़ी शोभा है थोड़ी, थोड़ी जय हो, थोड़ी जय हो। आद नहीं तब आदि मध्य अवसाना। हे मां जी, थोड़ा ना आदि है न मध्य है ना कोई अंत है, अनंत है ने। हे मां जगत जननी, तुहां थोड़ा वेद प्रभाव जड़ा है सब वेदा ने भी गाया, पुराणा ने भी गाया, शास्त्रा ने भी गाया, थोड़ी अपार महिमा है, पूरा संसार थोड़ी कृपा का अनुभव करदा। और जितना भी संसार है सारा, हे मां गिरिजा, वो सारा मोहित तुआड़े मोह करने मोहित हो जाता। तुहां जिसियो मोहित करना चाहन सै मोहित हो जाते। तुआड़ा बिल्कुल नारे धर्म दे प्रति सर्वप्रथम नाम है। पति जो ही तुहां इष्ट देव स्वरूप मन्या और उन्होंने उपासना की। भोलेनाथ जी दे मुख दी चकोरी हैं तुहां। शेष महेश सरस्वती भी तुहाड़ी गुणगान नहीं गा सकते। मां गिरिजा जी, मैं बार बार तुमने प्रार्थना करा कि सुफल दिया मुझे जो मेरी मन की कामना है। सीता जी बोला दी कि हे गिरिजा, मैं तुमने प्रकट नहीं बोला दी, लेकिन तुहां दिले दी जानने वाली हैं। इस करने मैं बार बार तुमने निवेदन करा दी कि जो मेरी मन की कामना है उस जो तुहां पूरी करा। बस हूँ सदा उर उर सब की के। उर शब्द बड़े भारी बारी प्रयोग किया तुलसीदास ने। उर उर बोलते हृदय जो भगवान हृदय च विराजमान रहंदे। और शास्त्रां च बार बार वर्णन है कि जीव दे शरीर विच भगवान कुते रहंदे, तो हृदय की गल बोली बार बार। मां सीता जी बोले कि हे मां गिरजा, तू सारियां दे हृदय विच रहंदी, सबना दे हृदय च विराजमान रहंदे। इतना बार बार हाथ जोड़ने स्तुति करने मां गिरिजा जी दे चरणों च सीता जी साष्टांग लेटी प्रणाम करते और चरण कुटी ने पकड़ी ले। इतनी प्रसन्न हुई गिरिजा जी, और जोड़ी गिरिजा की पूजन करा दे है ना मूर्ति, सो एकदम से मुस्कुराई, कने खरी माल मूरत मुस्कान। मां गिरिजा जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गले की जेड़ी माला थी से खिसकी ने मां सीता जी चरण पकड़े थे ना, से सीता जी के सिर पर आई और सीता जी ने उस माथे उस माला रूपी प्रसाद जो सिर पर धारण कर लिया और बहुत प्रसन्न हुई सीता जी। मां गौरी या हृदय बड़ा भारी विदीर्ण और बोलने लगी, सीता जेड़े तेरे मन च इच्छा है ना, पूज ही मन कामना तुम्हारी। जेड़ी भी तुम्हारे मन च इच्छा है स इच्छा जरूर पूरी होगी। और जिस बर जो तुहां चाहती ना, बिल्कुल सही बर मिलना है, सांबरा सलोना वही बर सीता जी तुझे मिलना है। तुलसीदास जी बोलते कि बार बार सीता जी प्रणाम करीने, गिरिजा जी प्रणाम करने वरदान लेने, उत्थे ते सीता जी लौटी चली। और गिरिजा जी के मंदिर ते प्रणाम करने सीता जी लौटी ने वापस चली। कहने तो राम जी फुल ले नहीं आए गुरु जी की पूजा वास्ते, सभी फुला लेने अड्डी में चली पे गुरु जी का वापिस जा दे। लेकिन सीता जी के सौंदर्य जो हृदय च रखिया राम जी ने, लेकिन बिल्कुल निर्मल है। गुरु जी के गए चरणा च प्रणाम किया। गुरु जी बोले क्या गल बड़ी भारी देर लगाई थी, कुती ही राम जी।
तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर गल लिखी कि राम कहा सब कौशिक पाही, सब कहा एक एक गल बोली। सोती सीता जी आई, मैं उन्हें जो दिखिया इं उन्हें दिखिया, इं मैं उन्होंने शोभा का वर्णन किया। फिर वो गिरिजे का गई, फिर मैं उन्हें जाती जाती दिखा, वो जाते जाते मिंजो दिखन कने, फिर मैं भी दिखा कने, मैं भी मन च कामन जय श्री राम। एक एक गल गुरु जी कन्ने बताई थी। तुलसीदास जी बोला दे सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सरल स्वभाव है, बिल्कुल सरल। इस सरलता की परिभाषा दिया दे तुलसीदास जी। इतना सरल स्वभाव, सब कुछ गुरु जी ने जाई ने गलाईता और गुरु जी ने प्रणाम किया और फूल देते गुरु जी के पूजा करा। और विश्वामित्र जी ने अपनी संध्या पूजा की, उपासना। पुनि आशीष दुई भ्रातन देना, और प्रणाम किया। और विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिता, तुहाड़ी जिहड़ी मनोकामना पूर्ण होवे। बड़े प्रसन्न हो। गुरु जी पूजा करने हटे, कन्या राम जी भी लगी पे। कईयों ने 2 दिन की कथा नहीं सुनी होगी ना, तो यहाँ तुलसीदास जी तीसरी बार लिख रहे हैं इस बात को कि संध्या करन चले दो भाई। भगवान है, संध्या करना चले दो भाई। संध्या बोलते चली 2 टाइम मिलते ना, उस टाइम भगवान का भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। तीसरी बार तुलसीदास लिखा था कि राम जो भगवान है सभी संध्या करा, भजन करना बैठे हो। कितनी अद्भुत विचित्र गल है। और उपासना की, अपनी संध्या उपासना की। फिर विश्वामित्र जी बोलने लगे भोजन कर लेंदे हुण। सो संग बैठे ने भोजन पाया। और कुछ इतिहास दी गल्लां सुना दे, कुछ पुराणा दी गल्लां सुना दे। विश्वामित्र जी व्याख्यान करी करी ने दोनों भाई संध्या करी ने फिर थोड़ा आराम करना लगे। सायकाल था ना, सो संध्या करने थोड़ी जियां टहलना लगे, सो आकाश च दिखे चंद्रमा। हाँ, पूर्णिमा का चंद्रमा चढ़ी गया। राम जी ने जिन्हें चंद्रमा दिखिया और सीता जी की याद आई। मन ही मन सोचा दे कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी करता, लेकिन मन ने बिल्कुल नहीं करती। बोले नहीं, ये नहीं बराबरी करता। अरे कुती कुती ये चंद्रमा खारे समुद्र ते निकलिया। समुद्र मंथन कितना था ना, उस चा विष निकलिया था। बड़ी बड़ी अद्भुत चीजें निकलिया। बोले उस चा विष निकलिया था, वो इस चंद्रमा का विष भाई है, ये नहीं कर सकता सीता दे मुख की बराबरी। ये चंद्रमा किंया करगा सीता दे मुख की बराबरी? अरे ये तक कलंकी है, इस बिच ता दाग है काला। इसने ता सीता जी दे मुख की बराबरी करना ता बड़ा भारी दोष लगना। मन ही मन प्रसन्न हुआ दे राम जी। बोले इसने गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। राम जी बार बार चंद्रमा निहारा दे सीता जी का स्मरण करा दे। गुरु जी तो फिर थोड़ी रात्रि हुई, गुरु जी ने बुलाई लिया और गुरु जी कह गए, गुरु जी शयन करा दे। पिछले कल हाँ कथा सुनी थी, गुरु जी सौंदे थे कने राम जी चरण दबाते थे। गुरु जी के गए, चरण दबाए, गुरु जी की सेवा की। गुरु जी ने आज्ञा दी कि राम लक्ष्मण हुण तू आराम करा, शयन करा। जली राम जी शयन करते थे तो लक्ष्मण जी उन्होंने चरण दबाते थे। पिछले दिन कथा विगत निशा रघुनायक जागे। सवेरा ब्रह्म मुहूर्त ची भगवान जागे। जागिए ना भगवान, उठे कने अपना भजन किता, थोड़ा स्नान किता। और धीरे धीरे आकाश च सूर्य उदय होना लग्या, थोड़ा थोड़ा निकलना लग्या। जिन्हें ही निकलना लग्या, लक्ष्मण जी बोलते हे लक्ष्मण अरुणोदय हो गया, सूरज निकल पिया। लक्ष्मण बोल लगे भाई जी ए अरुणोदय हो गया, सूरज निकल गया, कने जितने भी तारे थे सब छिपी, सब फिक्के पे, एक भी तारा नहीं रहा सामने।
ये पद्धति बनी हो, ये सूरज निकलिया और ये तारे जेड़े ने ये सारे राजा ने जेड़े धनुष यज्ञ च आए हो। भाई जी आप साक्षात तुहां साक्षात सूरज न और तुआड़ा उदय तुआड़े आने ते ये राजा रूपी तारे जेड़े ना सारे पिके पे ही हो। ये पद्धति प्रकट हुई धनुष यज्ञ की। आज धनुष यज्ञ है ना, उस च राम जी आए। इतना सुनिया और राम जी बड़े मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। इतने जी नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चौथी बरी लिखता, चौथी बरी नित्य क्रिया करे। भगवान ने संध्या उपासना की, प्रातः काल भी भगवान का भजन किया और फिर गुरु जी के आए, गुरु जी प्रणाम किया, चरण बंदन किया। गुरु जी ने अपने क्या बैठाया, इतने च शतानंद जी आई है। हाँ, जनक जी दे जेड़े पंडित है ना, उन्होंने नाम शतानंद। सतनंद जी आए, विश्वामित्र जो पूछा क्या गल, शतानंद बोले ऐसे कि धनुष यज्ञ तुहां चला कर शोभा बढ़ा उसकी। बड़ी विनती की कि जनक जी ने बड़ा निमंत्रण भेजिया और बड़े भारी तुमने निवेदन किया, इस करने तुहां आवा। विश्वामित्र बोले ठीक है, जियां तुहाडी इच्छा। राम लक्ष्मण जी आए, बोले तात ये दसा कि वो चलना चाहिए। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, जैसी तुहां दी आज्ञा। विश्वामित्र बोले बुलावा भेजे जनक जी ने, तां बुलावा जे भेजे तो फिर तो चलना ही पौना। चलत तात मुनि कहेऊ तब पठवा जनक बुलाई, जनक जी ने बुलाया। विश्वामित्र बोलने लगे कि देखते राम कि उस जनक यज्ञ च धनुष यज्ञ च कुछ बढ़ाई देंदे ने ईश्वर, ईस काही धो दे बढ़ाई। कुछ जो भगवान बढ़ाई देंदे हैं, कुछ अज बढ़ाई का पात्र बनता है। और लक्ष्मण जी आसीए, विश्वामित्र के चरणों च प्रणाम किया, बोले गुरु जी नाथ कृपा तब जापर होई। लक्ष्मण जी बोले गुरु जी जिस जो तुम आशीर्वाद देते हैं ना, तेने धनुष तोड़ना है, और कोई नहीं तोड़ सकता। जितने भी मुनि थे सारे सुनने बड़े भारी प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी का शब्द सुनने ब्राह्मण मंडली सारी बड़ी प्रसन्न हुई और राम जी ने प्रणाम किया, कहना सारे दीन आशीष सब ही सुख माने। बनी च बड़ा भारी सुख माना दे सारे, कहने सब ब्राह्मण सब मुनि विश्वामित्र जी आशीर्वाद दे राम जी और धनुष यज्ञ वास्ते उत्थे ते चली गए। रंगभूमि च पहुंची है, जेड़ा धनुष यज्ञ की रंगभूमि है, बड़ी सुंदर शोभा। जियां राम लक्ष्मण जी आए, पूरे नगर निवासियों को पता लग गया। बोले वो दो आई जेड़े श्याम गौर वर्ण दे दो आई आइए, कने उन्हों दे पीछे पीछे सारे लोग होइए और आखी खोली खोली दिखा दे, अरे जीवन जो सफल बनाई लिया, अरे जीवन का लाभ ले लिया। देखी जनक भीड़ वह भारी, और इतनी भारी भीड़ लगी है, इतनी भारी भीड़ लगी है। जनक ने बोले तब पियो पी लगी पी होना, जय श्री राम। अरे कोई लोग तांत याद दे, कोई तांत याद दे, सब यही सोचा दे राम जी कितना निहारे लिए, कितना दिखी लिए। तुरंत जनक ने सेवकों ने बुलाया, बोले महाराज आज्ञा करा, क्या आज्ञा। बोले सबना वास्ते यथा योग्य आसन, बिल्कुल सम्मान ने, बिल्कुल विनम्र भाव ने सबने जो निवेदन करी करी ने सारे बैठा। और जितने भी थे आसन उचित देहु सब काहू। माता जितनी आई थी धनुष यज्ञ उन्हें जो उचित आसन पर बिठाया, जितने भी वृद्ध पुरुष थे उन्हें जो अलग बिठाया, जितने भी संत थे ब्राह्मण थे उन्हें जो सुंदर सुंदर अलग आसन पर बिठाया, जितने भी राजा धनुष यज्ञ चाहे थे उन्हें वास्ते एक अलग स्थान था। उन्हें जगह जगह सारे सेवक कोमल बाणी ने हाथ जोड़ी जोड़ी ने सारे में बिठा दे। पर सारे ने मन चाहिए कि कितना दिख लिए राम जी। और राम लक्ष्मण भी आए, उन्हें वास्ते भी बड़ी सुंदर जगह रखी थी। विश्वामित्र जी सौगी थे और सुंदर आसन पर बैठे। सांवरे कने गोरे शरीर वाले राम जी और लक्ष्मण जी सब निहारा दे, गुणों दे खान है, बलशील दे जड़े धाम है, शोभा पा दे उस यज्ञ च।
उस धनुष यज्ञ की भूमि च बड़ी शोभा पा दे भगवान जी। जिन्हें राम लक्ष्मण जी बैठे और सारे राजे जिन्हें दिखे सब बोले हम फेल, अपने आप जो सारे आरा मनी लिया, बोले पे इन्हें तोड़ना धनुष और कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जितने भी राजा थे ना, उन्हें जो राम जी काल रूप च दुस्सा दे, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होंगी ना वैसे ही दिखते सामने आले भगवान। छल कपटी थी जरा जितने जितने भी थे, और जितने भी नगर निवासी थे सब अपने अपने भाव ने दिखा दे। कोई मनुष्य ने भूषण भाव च दिखा दा, कोई प्रेम भाव च दिखा दा, अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन करा दे। एक पासे स्त्रियां बैठियां थी सारियां, और मनी मन भाव लेने सारियां स्त्रियां अपनी रुचि के अनुसार दिखा दी। श्रृंगार रस बिल्कुल युवावस्था श्रृंगार रस च भगवान जो दिखा दिया, और भगवान के मुख की चकोरियां मुख के प्रति सारी जितनी भी स्त्रियां दियां वो श्रद्धा भाव ने समर्पित हो गई। और जितने भी उत्थी विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े घना घन विद्वान, वो भगवान जो विराट स्वरूप अनंत स्वरूप जिन्हों के अनंत नेत्र हैं, अनंत मुख हैं, बड़ी भारी अनंत भुजाएं हैं, बड़ा विशाल शरीर है, उन्होंने शरीर कई कई ब्रह्मांड हैं। उस विराट स्वरूप जितने भी विराट स्वरूप का दर्शन करा दे सब ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण, और जितने भी सजातीय थे ना जनक जी के कुटुंबवासी है, उन्हें जो अपना संबंधी मना दे कि हारे संबंधी है ने, उन्हें पता लगी कि संबंध जुड़ने वाला इन्होंने। हाँ, तुलसीदास जी पहले लिख दे सज्जन लगे सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे, संबंधी उन्हीं ते मनी लिया ना सारे नगर निवासियां। और जितनी भी रानियां थी उन्हें जो अपना बच्चा मननी ने दिखा दी। चित्र जोड़ा शिशु के प्रति प्रेम भाव होंदा मां दा, उस प्रेम भाव ने बड़े स्नेह ने उन्हें राम लक्ष्मण जी सारियां दिखा दी। जितने भी योगी जन बैठे थे उठी संत परम वो बिल्कुल तत्व रूप परम तत्व रूप च भगवान जो दिखा दे, स्वतः प्रकाश जो तत्व रूप है भगवान का, उस स्वरूप च राम जी दुस्सा दे योगियां। जितने भी हरि भक्त थे, हरि भक्ताएं राम जी बिल्कुल अपने इष्ट देव दुस्सा दे, हाड़े का इष्ट भगवान आए। अरे दर्शन कर लिया इन्होंने, अपने नेत्रों का लाभ ले लिया। लेकिन अंत च बोलते बोलते तुलसीदास जी दियां लगा जाता कलम रुक गई कि सो स्नेह सुभु नहीं कथनीया, नहीं कथनीया। जिस भाव ने, जिस स्नेह ने, जिस प्रेम ने सीता जी ने राम जी देखा, तुलसीदास जी बोला दे उस भाव जो ना मैं लिखी सकता, ना साहब भाव कुछ बोलने चाहिए सकता, ना साहब भाव कुछ सुनने चाहिए आई सकता। अकथनीय अलौकिक दिव्य इतना सुंदर भाव तुलसीदास जी बोलते मैं नहीं दसी सकता। एही विधि रहा जाही जस भाव, जिसदा उस समझ जेड़ा जेड़ा भाव था, तुलसीदास जी बोले उस भाव ने पूरी सभा ने भगवान दे दर्शन किते, और सब अपने आप जो कृतार्थ मनना दे अज तक जीवन सफल हुई। सीता जी ने जिस भाव च राम जो दर्शन किया, इस शोभा का उन वर्णन कर दे। चौथी बार राम जी की शोभा का वर्णन करा दे तुलसीदास जी रामचरितमानस बहुत बार शोभा का वर्णन करते हैं। भगवान बड़े सुंदर हैं, अद्भुत हैं, और चित्त जो चुराने वाले हैं, बड़ा सुंदर तिन्हां दा गला है, बड़े उच्चे उच्चे तिन्हां दे कंधे हैं, बड़ी लंबी लंबी विशाल जिन्हां दी भुजाएं हैं, माथे पर सुंदर मोर मुकुट लगाया, और बड़े सुंदर सुंदर बाल घुंघराले घुंघराले कुंडलाले बाल है ना, जिन्हें लगा जनते बड़े बारी बहरिया का कोई झुंड है। तुलसीदास जी लिखा दे, और मथे पर चकोरी टोपियां लाइया, पीत चौतनी सिर ही सुहाई, बड़ी बड़ी सुंदर लगा तुलसीदास जी बोला दे।
वो चकोरी टोपनियां भगवान दे माथे पर और गला शंख दी ग्रीबा दे समान है जनेऊ पाया भगवान ने बड़ा सुंदर धनुष बाण हथे चले तुलसी का माल। कई जगह पीछे में तुलसीदास जी ने गज मुक्ता दी माला का वर्णन किया, वन माला का भी वर्णन किया। इत्थे बोले तुलसी माल, भगवान ने तुलसी दी माला पाई है गले च। बड़ी सुंदर सुंदर जिन्होंने बुझाएं भगवान के स्वरूप का थी गान किया। इत्थों तक कहा आज की कथा हुई, इससे अगे कल कथा सुननी। एक क्रम के अनुसार कथा है और ये जो कथा है कम से कम 90 दिन में विश्राम तक पहुंचेगी। क्रम के अनुसार 90 से 100 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है 108 दिन में पूरी करें, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, भगवान के प्रति समर्पित हो। कथा प्रभावकारी होती है, कथा जीवन को बदलने वाली होती है। गायत्री मंत्र होता है, छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र बोलते हैं, पहली दूसरी बार उनको ना उसका अर्थ पता होता है ना उसकी समझ होती है, लेकिन वो बोलते हैं। लेकिन इस बोलते हैं तो उसको अर्थ का कहना समझ का पता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलते हैं तो उनको उसका फल नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। 100% फायदा है। भगवान की कथा समझ आए ना आए, इसको सुनने से ही फायदा कल्याण करने वाली है। श्रवण मात्र से ही ये जीवन को बदलने वाली है, भगवत शरणागति देने वाली है। बहुत भाव है इस कथा का, बहुत महत्व है। तो कल फिर 8 से 8:30 तक हम कथा सुनेंगे और 1 घंटे बाद इस वीडियो को शेयर करना, अभी नहीं 1 घंटे बाद। और सब ने आज देखो हमारे साथ जुड़े हैं बंटी शर्मा जी, हमारे गांव से 22 शर्मा जी, मोहित शर्मा जी उन्ना से इन्होंने भागवत कथा करवाई थी, और भारद्वाज जी, अमन जी, मनोज गौतम जी नंगल से, हमारे गांव से भाई जी मनोज शर्मा जी, जय श्री राम भाई जी, जय श्री राम, अनिल अध्याय जी, जय श्री राम, राम शर्मा जी, जय श्री राम। कथावाचक हैं बहुत अच्छे, मदन पंडित जी पीपलू से हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, जय श्री राम। अशोक शर्मा जी, जय श्री राम। गगन शर्मा जी, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।